बंधुओं, मैं भक्ति के विषय में कुछ चर्चा कर रहा था। किसी बात को लंबा करने के लिए उसमें कुछ कुछ जोड़ते जाएं, यह भिन्न बात होती है। और एक उस विषय को, वस्तु को सम्यक प्रकार से समझने का प्रयास करें और उसमें चर्चा का विस्तार हो, यह दूसरी बात है। भक्ति जैसा विषय बड़ा गहन और समझने का है। महान भक्त तुलसीदास ने कहा, भक्तिहीन नर सोहई कैसा। भक्ति के बिना आदमी कैसा लगता है। कई बार बात होती है, साधारण बात कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति चश्मा पहनता है, मैं भी लगा रहा हूँ, चश्मा उतार दें तो कई बार कहते हैं अब तो आप कुछ और लग रहे हो। ये लगाया तो ऐसा लगा, नहीं लगाया तो ऐसा लगा। ये बात परिधान के साथ भी जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति जैसा परिधान पहनता है, अगर उससे बदल करके पहने तो कई बार समझने में देरी हो जाती है। तुलसीदास ने तो अद्भुत बात कही, भक्तिहीन नर सोहई कैसा। बिना भक्ति के मनुष्य कैसा लगता। उत्तर भी उन्होंने दिया, और क्या दिया, बिनु जल बारिद होई जैसा। बारिद बादल को कहते हैं, बिनु जल बारिद होई जैसा। जैसे बिना पानी का बादल हो। बंधुओं, समझोगे इस बात को। बादल यूं तो कई तरह के होते हैं, पर यहाँ दो तरह के बादलों की बात है, बरसने वाले और बिना बरसने वाले। सीधे से कहें, पानी वाले, बिना पानी वाले। आपने देखा होगा, बिना पानी के बादल ऐसे फीके फीके हल्के हल्के से कुछ ऐसे हवा मुड़ते से चले जाते हैं, जिनको पहचान है, देखते कहते हैं पानी वाले नहीं, बरसेंगे नहीं। यूं ही बिनु जल बारिद होई जैसा। जैसे
बिना पानी वाले बादल होते हैं, निरर्थक होते हैं। ऐसे ही वो मनुष्य जिसके जीवन में भक्ति नहीं होती, उसका जीवन ऐसा ही होता है। भक्ति के बिना उसका जीवन बिना पानी के बादल जैसा होता है। बंधुओं, ये भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। किसी ने विचार करते हुए कहा, मनुष्य के जीवन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। पक्षी का जीवन दो परों, दो पंखों पर आधारित होता। किसी दुर्घटनावश अगर पक्षी का एक पंख नष्ट हो जाए, गिर जाए, तो वो पक्षी कुछ कर नहीं पाता, उड़ नहीं पाता और बेचारा वहीं सा चक्कर काटता रहता है। जीवन भी खतरे में भर जाता है। दो पंख हों फिर वो पक्षी है, उड़ सकता है। कहा गया, यथा उमाभ्याम पक्षाभ्याम माकाशे पक्षिणो गति। दो पंखों के सहारे पक्षी की आकाश में गति होती है। ठीक है ना भाइयों, समझ रहे हो ना मेरी बात? दो पंखों के सहारे आकाश में गति होती है, एक पंख से नहीं होती। मैं विचारक की बात बता रहा था। हमारे जीवन के भी दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, और वो दो महत्वपूर्ण पक्ष क्या हैं, बताने से पहले मैं फिर कह रहा हूं, अगर उनमें से एक न हो, जीवन चल नहीं सकता। आपके मन में जिज्ञासा होगी, ऐसी क्या बात है? बात समझ लें। जीवन के लिए एक तो भोजन और दूसरा भजन, ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात भोजन की लें। भोजन किसी भी रूप में हो, भोजन भोजन है, चाहे खाने में है, चाहे वो पीने के रूप में है, जिस रूप में है, भोजन से शरीर चलता है। भोजन समय पर ठीक तरह से व्यक्ति करता रहे, लेता रहे, उसका शरीर स्वस्थ भी रहता है और शरीर को शक्ति मिलती है, शरीर चलता है। फिर कह रहा हूं, भोजन के अभाव में शरीर का चलना मुश्किल है। कोई ये तर्क दे, तपस्या भी तो करते हैं, तपस्या करते हैं, कोई संदेह नहीं है, तपस्वियों को धन्य हो, पर कितना समय के लिए? ये तो समय विशेष की बात है तपस्या। यहाँ बात कर रहे हैं जीवन को चलाने की, जीवन के लिए, शरीर के लिए भोजन परम आवश्यक है।
बंधु वो दूसरी बात है, उसको भजन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये जो गाने वाले भजन है ना, इसका संबंध भी उसी से ही है, उसी को गा रहे हैं। पर भजन से तात्पर्य भक्ति, भजन, उपासना, धर्म, ध्यान, आत्मचिंतन, ये सारी बातें भजन शब्द से जुड़ी हैं। भजन आत्मा के लिए परम आवश्यक है। शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, आत्मा के लिए भजन आवश्यक है। और भजन की बात मैंने कही, जब गाया जाता तो भजन है, जब रमण करते हैं तो भक्ति है। भक्ति आत्मा के लिए परम आवश्यक है। इसके बिना आत्मा, कोई व्यक्ति धर्म, उपासना, भक्ति, भजन छोड़ दे, जैसे शरीर की दशा होती है, बिना भोजन के, बिना भक्ति के भी आत्मा की स्थिति ऐसी ही होती है। उसके बिना आत्मा निर्बल, कमजोर होती है। कोई तर्क करे आत्मा कमजोर होती है कभी? आप समझ लो, बात जहां है उसको उस रूप में समझना चाहिए। कमजोर होने से मतलब आत्म गुणों का ह्रास होता है, आत्म गुण ढके जाते हैं, पर भाव बढ़ जाता है, आत्म भाव दब जाता है। इसी को कमजोर होना कहते हैं। बिना भक्ति के आत्मा की स्थिति ऐसी होती। बंधुओं, भक्ति के जीवन में कितनी आवश्यकता है, इस बात को मैं कुछ प्रसंगों के द्वारा आपको समझा रहा हूं। एक संत हुए, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। वैदिक धर्म के संत थे, बहुत नाम है उनका। और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। विवेकानंद का विश्व में नाम है, ये उनके गुरु थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया और व्यक्ति ने रामकृष्ण परमहंस से कहा, कुछ आत्म शांति की बात बताओ, कुछ कृपा करो, आत्म शांति की बात बताओ। अब भी कई बात पूछते हैं लोग, उसी आदमी का सवाल नहीं, ये तो बहुतों का सवाल है कि आत्म शांति कैसे मिले। परमहंस ने कहा, परमात्मा का नाम लिया करो, भजन किया करो, भक्ति किया करो, शांति मिलेगी। अच्छा जी, ठीक है, कैसे करना है? जैसे तुम्हें आता है, नहीं आता तो सीख लो, करो, जीवन में कुछ भक्ति करो, शांति मिलेगी। उस आदमी ने कुछ सोचा और सोच करके बोला, तो कितने दिन करनी है? कैथल वालों, भाई साहब क्या करो, 1 महीने का नेम करवा दो जी। क्या कहते हैं? और 1 महीना तो बहुत कह दिया, नहीं तो मन है, कह रहे 1 महीने में 4 समाज दिला दो, 5 दिला दो। बड़ा ऐसा लगता है कि भी जैसे सामायिक करना ये हमारे लिए है या महाराज के लिए है, किसके लिए है ये नहीं पता, बड़ा बोझ सा लगता करना। और अगर यूँ कहे हमेशा ना, यू ना, हमेशा के लिए नहीं, चलो 4 महीने करा दो, 6 महीने करा दो। उस आदमी ने भी ये पूछ लिया रामकृष्ण परमहंस से, जी
कितने दिन करना है, कितने दिन करना है, बताता हूं। स्वामी जी बोले बताता हूं। उन्होंने इधर उधर देखा, उस समय वे कुटी में बैठे थे। कई बार तो पेड़ के नीचे होते, उसमें कुटी में थे। उन्होंने देखा कुटी में पानी का एक घड़ा रखा था, उसके ऊपर एक पानी लेने के लिए लोटा था, गिलास की जगह लोटा था और पीतल का था। वे उठे और लोटा लेकर के आए। उस आदमी से कहा, देखो भाई लो। वो आदमी सोचने लगा अपने मन में, बताओ बात तो चल रही थी भजन की, और स्वामी जी बात को टालने के लिए ये लोटा लिया है उठा करके। बता क्या करना था? वो बोला जी आपने तकलीफ करी, लोटा तो मैं ला देता। बोले कोई बात नहीं, मैं लिया, चलो देखो इसको। हाँ जी बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर है। अच्छा तो है, पर जरा इसे देखो। बोले जी मैं समझा नहीं। ठीक है बहुत अच्छा है। बोले अंदर भी देखो, साफ है जी। ठीक है जी। स्वामी जी ने कहा, मैं कह रहा हूं ध्यान से देखो, चमकदार है ना, साफ है ना, कहीं दाग धब्बा कुछ और तो नहीं लगा इस पर? बोले ना जी ना, बिल्कुल साफ है। आपको पता है ये साफ कैसे है? स्वामी जी ने कहा, वो तो जी आप साफ रखते हैं इसको, मांजते होंगे धोते होंगे तभी साफ है ये। बोले अब बिल्कुल ठीक कही बात तुम। मैं इसको हर रोज राख से मिट्टी से मांजता हूं। सुन लो, स्वामी जी ने कहा मैं इसको हर रोज राख से मिट्टी से जो भी चीज कहे उससे मैं मांजता हूं इसको। मेरी बहनों, ये बात कुछ आपकी तरफ जा रही है। आप भी तो रोज बर्तन मांजते हो, चाहे जमाना विम का आ गया चाहे दूसरे पाउडरों का आ गया, पर बर्तन तो सारे साफ होते हैं। खुद मांजो या चाहे सेविका से काम करवाओ, मांजते तो सभी हैं। स्वामी जी ने कहा मैं हर रोज मांजता हूं इसको। क्यों भाई? अगर मैं इसको मांजना छोड़ दूं या एक हफ्ते में एक बार मांज लूं या महीने 20 दिन में मांज लूं, तो ये बताओ ये फिर ऐसा चमकदार रहेगा? कैथल वालों अब आपको जवाब देना है। स्वामी जी ने कहा ये ऐसा चमकदार रहेगा? बोले ना जी। क्या बात हो जाएगी भाई? बोला जी पीतल का है, काला पड़ना शुरू हो जाएगा ये। बोले जब मैंने खरीदा था तब तो किसी ने कहा था रोज मांजना पड़ेगा ये, बस मेरे को दे दिया, मैं हर रोज मांजता हूँ, देखो कितना चमकदार है। और अब मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूं, अगर मैं इसको मांजना छोड़ दूं इसको, तो कैसा पड़ जाएगा? बोल लो। काला पड़ जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा एक बर्तन हर रोज मांजना पड़ता है, और कभी कोई बर्तन वाला ये नहीं कहता हर रोज मांजना पड़ेगा। सारे मांजते हैं, सारे साफ करते हैं। भाई आत्म शांति चाहते हो, भजन भी हर रोज करना होगा। ये इसलिए नहीं है कि भाई एक दिन मांज लिया और महीने भर की हफ्ते भर की छुट्टी करी फिर तो काला पड़ेगा ये बर्तन। इसी तरह से तुम जो भक्ति की बात पूछ रहे हो कि वो कितने दिन करनी पड़ेगी, शांति हमेशा के लिए चाहिए, और जो चाहिए वो हमेशा करना होगा। ये 2-4 एक दिन की बात नहीं। भक्ति आत्मा के लिए है, भक्ति भजन आत्मा की चीज है, भोजन शरीर की चीज है। भोजन भी हर रोज चाहिए इस शरीर को। जब शरीर को चाहिए तो आत्मा को भी भक्ति हर रोज करनी चाहिए। आत्मा उज्जवल निर्मल और पावन रहेगी, दोषों से विकारों से दूर रहेगी, उज्जवल और उज्जवलतम आत्मा बन करके रहेगी। इसलिए हमेशा भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। एक और घटना घटी।
घटना गांधी जी की है। बात उस समय की है कि जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर चल रही थी, खूब से प्रचार हो रहा था, लोग लगे हुए थे। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, लाखों लाखों आदमी गांधी के अनुयायी थे, पर उनमें से एक आदमी ऐसा भी था, होंगे तो बहुत सारे, पर एक आदमी की बात थी जो गांधी का बड़ा विरोधी था। वो ये कहा करते, गांधी लोगों को भ्रमित करने लग रहा है, उनकी नीतियां ठीक नहीं है। और वो हमेशा गांधी की निंदा करता, गांधी की बुराई करता और कहता, गांधी लोगों को बहकावे में डाल रहे। ऐसा संयोग बना, जिस नगर में वो था व्यक्ति, गांधी जी का उस नगर का कोई प्रोग्राम बन गया आंदोलन में। भाई एक जलसा वहां भी होगा, आप कल्पना कर लें कहीं की भी। तो कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रचार किया, गांधी जाएंगे, गांधी जाएंगे। उस आदमी को बड़ा कष्ट हुआ, बोलो गांधी यहां भी आएगा। उसने, और तो वो कुछ कर नहीं सकता था, गांधी के नाम एक पत्र लिखा, और पत्र में उसने गांधी जी की नीतियों की खूब सारी बुराई लिखी, उन्हें गलत बताया। और अंत में उस व्यक्ति ने पत्र में लिखा, गांधी जी अब आप बूढ़े हो गए हो, आपकी बुद्धि सठिया गई है, अब आप ये राजनीति छोड़ दो। इस बुढ़ापे में आप कुछ भक्ति कर लो, भजन कर लो, और ये सारे काम छोड़ दो। थोड़ा ध्यान दे ले, उसने जो पत्र में लिखा अंत में कि अब आप बूढ़े हो गए हो, इसलिए कुछ भक्ति कर लो, भजन कर लो, और ये जो राजनीति है ये छोड़ दो। उसने वो पत्र गांधी जी तक पहुंचा दिया, जिस तरह भी था, इसको दे उसको दे, स्टेज पे पहुंच गया, गांधी जी के हाथों पहुंच गया। गांधी जी ने पत्र को पढ़ा, ठीक है, आते रहते हैं ऐसे। अंत में जो पढ़ा कि आप बूढ़े हो गए हो और आप राजनीति छोड़ दो, आप कुछ भक्ति करो, भजन करो। ये पढ़ करके गांधी जी ने उसका उत्तर दिया, और स्टेज से उत्तर दिया। उन्होंने ये उत्तर दिया कि मेरे एक हित चिंतक मित्र ने मुझे एक पत्र भेजा है, जो मेरी नीतियां हैं उससे वो सहमत नहीं है। ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक बात पर सब लोग कभी सहमत होते भी नहीं, अपने अपने विचार हैं। मेरे अपने विचार हैं, उनके अपने विचार हैं। बाकी उन्होंने एक बात बड़े काम की कही मेरे लिए कि मैं भक्ति करूं, मैं भजन किया करूं। ये बात, ये बहुत अच्छी बात कही है। मुझे और ज्यादा भक्ति और भजन करना चाहिए। पर अपने मित्र को एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा, अब आप बूढ़े हो गए हो। इसका मतलब भक्ति भजन बूढ़ों की चीज होती है। गांधी जी ने अपने वक्तव्य में, भाषण में कहा, क्या ये बूढ़ों की चीज होती है? मेरे मित्र, इस विचार को हटा दो। भक्ति और भजन केवल बूढ़ों की चीज नहीं होती, ये तो सबकी चीज होती है। ये तो जवानों की भी है, बूढ़ों की भी है, और बच्चों की भी है। जिसने अपनी आत्मा का
उद्धार और कल्याण करना है, आत्मा को पावन बनाना है, उन सब के लिए है। और ये केवल बूढ़ों की नहीं, हर किसी की चीज होती। थोड़ा सा हम इस बात को गौर कर लें, समझ लें। बहुत सारे भाई भी इसी विचार में रहते हैं, क्या कहते हैं, अरे कर लेंगे भक्ति भजन, बतेरा समय पड़ा, बुढ़ापे में और करना भी क्या, बुढ़ापे में यही सब कर लेंगे। इस तरह की बात व्यक्ति सोचा करते हैं, वो सोचना सही नहीं है। ये तो जब भी व्यक्ति जागे उसी समय शुरू कर देनी चाहिए। भक्ति और भजन तो ऐसी चीज है कि जागे और भक्ति में लग जाए व्यक्ति, ये उसकी आत्मा के कल्याण की और उद्धार की चीज है। कल की प्रतीक्षा करेंगे, कल क्या पता आए न आए, क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता है। भक्ति तो जीवन की चीज है, इसका तो बोध प्राप्त होते ही उसी समय लग जाने चाहिए। इसके लिए कल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बंधुओं, भक्ति की बात चल रही है, भक्ति की नगरी में बैठे हैं, कपिस्थल कैथल में बैठे हैं और भक्ति की बात हो रही है। जिनके जीवन में भक्ति रच जाती है, रम जाती है, उनका चिंतन क्या होता है, आपको महाभारत से बताना चाहूंगा। एक बार श्री कृष्ण कुंती के पास गए। किसके पास भाइयों? किसके पास? कुंती के पास गए। कुंती ने देखा कृष्ण आए हैं। कृष्ण ने हाथ जोड़ के उन्हें नमन किया। कुंती ने अपनी तरह से आशीर्वाद दिया और कुंती बोले, कृष्ण बहुत दिनों में आया तू। बोला क्या करूं, काम इतने होते हैं, तो समय नहीं लगा। आज मैं इधर आया था और फिर मैंने कहा मिलकर चलूंगा, इसलिए मैं आया। सुख दुख की बातें हुई, राजी खुशी पूछी, सब बातें हुई। आखिर कृष्ण बोले अब जाने का समय हो गया, जाना है। मन तो नहीं करता तुझे भेज दूं, पर मैं जानती हूं तेरे को समय कहाँ है। कृष्ण आज तो बड़ी मुश्किल से आया। कृष्ण बोले कुंती को, मैं आया हूं आपके पास में, मुझे आशीर्वाद दो, जिस उद्देश्य को लेकर आया हूं पूरा हो। आशीर्वाद दिया कुंती ने। और फिर कृष्ण बोले आपको जो मांगना हो वो मांग लो। हाँ जी भाइयों बहनों, स्वयं कृष्ण, और मैं उस भाषा में कहूं, वैदिक भाषा में, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। खुद भगवान खड़े हो करके बोलो क्या मांगना है, जो मांगना है, जो तुम्हारी इच्छा है वो मांग लो। कैथल वालों, मौका पड़ा था। क्यों भाइयों? भला स्वयं कृष्ण ये कह दें जो मांगना है मांग लो, फिर तो जो लिस्ट है ना अपनी पूरी की पूरी सामने रख देनी चाहिए। मौका ये भी दे दे, ये भी दे दे। वहां तो देने वाले की तो कमी की बात थी नहीं, कुछ ही ले लो। जब कहा कि बोलो जो मांगना वो मांग लो, क्या हो सकता है, क्या मांगा जाए, सोच करके देखा जाए, बहुत सारी बातों का ख्याल आता है। ये भी मांग लें, ये भी मांग लें, ये मांग लें, पर क्या बताऊं आपको, कुंती कैसी महिला थी, कैसी भक्त महिला थी, कैसी उपासिका थी। उसने तो एक चीज नहीं मांगी। ये दुनिया की चीज होती है, एक भी नहीं मांगी। जो मैं मांगू वो देगा, क्यों नहीं? बोलो
ये महाभारत का श्लोक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुंती ने क्या मांगा? विपद संतु ने शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मेरी बात सुन। मैं जहां जहां जाऊं, जैसे जैसे रहूं, विपद संतु, मेरे जीवन में सदा दुख बना रहे। क्या कहा भाई और बहनों? शायद आप सोचते होंगे या तो श्लोक में गलती हो गया, कहने में कुछ ऊक चूक रह गई होगी। उसने कहा मेरे जीवन में दुख बना रहो, विपदा है, विपदा दुख संतु बने रहे मेरे जीवन में। ये कौन सी मांगने की बात थी? क्या बताएं? विपदा संतु ने शाश्वत, हमेशा शाश्वत रूप से मेरे जीवन में दुख बना रहो। तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत स्याद, इस दुख में तेरा दर्शन होता रहेगा। भवतो दर्शनम यत स्याद, इस दुख से तेरा दर्शन होता रहेगा। फिर दोहराऊं कल वाले दोहे को, दुख में सुमरण बोलना आगे, ये वाली बात यहां है। भवतो दर्शनम यत स्याद पुनर्भव दर्शनम, तेरा बार बार दर्शन होता रहे, और वो दुख में होगा, सुख में नहीं होगा। तो तू अगर दे रहा है, वरदान दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो बस ये वरदान दे दे कि मेरे जीवन में सदा दुख बना रहे। बंधुओं, ये बात वो मांग सकता है जिसको भक्ति में संसार से ज्यादा रस और आनंद आया हो। भगवान याद आएंगे तो भक्ति होगी, परमात्मा की भक्ति होगी, और उसको जिसको उस भक्ति में आनंद है, ये वो मांग सकता है। जिसको दुनिया में रस है, वो ये बात कभी भी नहीं मांग सकता है। और इस बात को मैं यूं कहना चाहूंगा, सुख के माथे सिल पड़े पत्थर सिला, किसके माथे? सुख के। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि को देत भुलाए, बलिहारी उस दुख के पल पर याद कराए। मैं वो दुख के बलिहारी हूं जो पल पल में भगवान का सुमरण करवा देता है। वो दुख अच्छा, इस सुख से जो भगवान को भुला दे। बंधुओं, ये सारी बातें क्या बता रही हैं? इनसे क्या एहसास हो रहा है कि भक्ति का आनंद है। जो भक्ति का आनंद रस चख लेता है, उसके लिए दुनिया के रस फीके हो जाते हैं, और इन रसों को छोड़ देता है, उस आनंद के अंदर वो खो जाया करता है। तो भक्ति तो परम चीज है। जीवन में भक्त बनो, भक्ति करो, भक्ति के रस के अंदर खो जाओ। देखो इसकी भी विशिष्टता और दिव्यता को, इस भक्ति की बात को, धर्म की बात को बताने वाले उन गुरुओं को भी याद करते हैं, और मिलकर बोलेंगे, गुरु माया मैं निराले थे संयम के जिया ले, गुरु माया राम गुरु माया राम निराले थे संयम के जिया ले, गुरु माया राम निरा। ब्राह्मण देव पे फूल चढ़ाने, ब्राह्मण देव पे
फूल गया सुने मुनि वचन सयाने, गया मुनि सुन वचन उन पर सुमन उछाले थे संयम के उजियाले। हाँ उन पर सुमन उछाले थे संयम गुरु माया राम निराले थे संयम के उजियाले। गुरु माया राम निराले थे संयम। बोलो गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज। गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज का राजस्थान विचरण चल रहा था। इस विचरण में उनका पुष्कर जाना हुआ। आपने नाम सुना होगा, पुष्कर एक तीर्थ है वैदिक धर्म परंपरा का। बहुत लोग वहाँ जाते हैं। गुरु महाराज सहज भाव से गए थे। तीर्थों पर धर्मशालाएं अक्सर होती हैं, बहुत होती हैं। उनका तो तात्पर्य जो था वो था, वो मैं बताऊंगा वो किस लिए गए थे। पुष्कर पहुंचे, एक दो धर्मशाला देखी, पूछी, यात्रियों से भरी थी। और देखी एक धर्मशाला, उसमें जो व्यक्ति प्रबंधक था, पुजारी था, बोला हाँ जी जगह मिल जाएगी। जो भी उनके अनुकूल कमरे थे, ऊपर नीचे जिधर साधु मर्यादा के अनुसार उन्होंने वो पसंद किए। भाई हमें यहाँ अनुमति दे दो ठहरने की। हाँ जी ठहरो, धर्मशाला है, सबके लिए ही है, आप भी ठहरो। ठहर गए। गोचरे पानी की तो क्या चर्चा करनी, संत अपनी व्यवस्थाएं पर्याप्त कर लेते हैं। जहाँ तहाँ यात्रियों से धर्मशालाओं में जैसे भी रहा होगा, बात कुछ और है, इससे हटकर है। शाम का जब समय हुआ तो गुरु महाराज ने उस प्रबंधक से, पुजारी से पूछा, क्यों भाई यहाँ सत्संग हो सकता है? यही भाषा बोली जाती है, प्रवचन जिसे आप कहते हैं। वो हंस पड़ा, मतलब यहाँ तो रोज होते ही रहते हैं, यहाँ तो यही चलता रहता है सारी धर्मशालाओं में, वहाँ उधर भी यहाँ तो होते रहते हैं। भाई होते तो रहते हैं, हम भी आए हैं, हम भी चाहते हैं थोड़ी अपनी बात कहना सुनाना। बहुत अच्छी बात है जी, कौन आएगा यहाँ? यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ तो वो सत्संग कराने वाले भी, करने वाले भी सब अपने लेके आते हैं। यहाँ तो लोग छिके पड़े हैं तीर्थों पर। भाई वो तो कोई बात नहीं, ऐसा अपनी अपनी बात है। अगर हम करना चाहें, यहाँ चौक है ये धर्मशाला का, और ये बरामदा, हम यहाँ बैठ के कर लें सत्संग। बोले कमरे में कर लो। बोले कमरे में क्या? बोले जो तुम्हारे आदमी होंगे आ जाएंगे, और कौन आएगा यहाँ? बोले हम तो यहाँ करना चाहते हैं। बोले यहाँ कर लो, हमें तो कोई एतराज नहीं है, कर लो।
प्रतिक्रमण के बाद समय हुआ। गुरु महाराज बिराजे, संत साथ में थे, वो बैठे, श्रोता कोई नहीं, कोई परिचय नहीं। किसको कह के आए भाई सत्संग में आना, परिचित कोई नहीं, बैठ गए। कल भी मैंने एक पंक्ति कही थी, फिर कहना चाहूंगा गुरु महाराज के बारे में। गुरुवर तो ऐसा गाते थे, गुरुवर तो ऐसा गाते थे, सारे खींचे चले आते थे, सारे खींचे चले आते थे, जैसे कोयल गाले थे संयम के उजियाले। हाँ, जैसे कोयल गाले थे संयम, गुरु माया राम निराले थे संयम के उजियाले, गुरु माया राम निराले थे संयम। कोई श्रोता नहीं था और बिना श्रोता ही गुरु महाराज मायाराम जी ने गाना शुरू किया। जैसे ही उनका स्वर मुखर हुआ, जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, ध्वनि फूटी और स्वर लहरी आकाश में व्याप्त हुई। धर्मशाला के कमरों में कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई दरवाजे बंद किए था, कोई खोले था, कोई कुछ कर रहा था। आवाज जैसी आई, कौन है भाई, क्या हुआ, सत्संग है क्या? देखते ही देखते सारे कमरों से लोग उठकर चले आए, सारा चौक भर गया, बाहर से भी लोग आ गए। गुरु महाराज ने जो सुनाना था सुनाया, तीर्थ की बात बताई, धर्म की बात बताई, आत्मा परमात्मा की बात बताई। प्रवचन पूरा हुआ, लोग बस वाह वाह करते रह गए। भाई ऐसा ज्ञान नहीं सुना भाई। सवेरे भी सत्संग होगा, करोगे कल भी, कल रात को ठहरोगे, कल भी करोगे। हाँ भाई कर देंगे, ठहरेंगे कल। सवेरे भी सुनाओगे, हाँ भाई सवेरे सुना देंगे। सवेरे भी हुआ, शाम को भी हुआ। समस्या होगी, लोगों को बैठाएं कहाँ? लोग तो पहले आने लग गए, सुनने वाले। वो पुजारी भी हैरान हुआ, जी आपका तो बड़ा कमाल देखा, यहाँ तो बुला बुला के लाने पड़ते थे, ये तो अपने आप ही आ गए सारे। लोगों में चर्चा हुई आपस में, बोले भाई लोग बैठ नहीं पाते, जगह थोड़ी रहती है, सत्संग बाहर करवाओ। बाहर रास्ता था, सामने मैदान था, बोले भाई यहाँ करवा लो। और सुबह का सत्संग बाहर रख दिया, आने जाने वालों का रास्ता भी छोड़ दिया, ऐसे मुश्किल हो जाए। उस रास्ते से एक पंडित जी हर रोज जो पुष्कर तीर्थ का मंदिर है, मेन मंदिर, उसमें पूजा के लिए जाते थे और वहां से गुजरते थे। वो पंडित जी आए, देखा, और ये कहां से आ गए भैया, इनका तो दर्शन भी जो है वो ठीक नहीं, और कहां से आ गई, कौन लाया बुला के? मुंह फेर के निकल गया। दूसरे दिन से उसने वहां गली छोड़ दी, यहाँ को नहीं, दूसरी गली से जाने लग गया। मन के विचार है, मन के भाव है, उधर से जाने लग गया।
सत्संग रोज होता रहा, वो नहीं वहाँ से आया। पर कभी कभी एक बात कही, बिनो सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक यानी ज्ञान नहीं होता। बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा हो तब ये लाभ मिलता है, यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता। और अगर जैन भाषा में कहो तो जब शुभ कर्म का उदय होता है तो भावना बनती है इस बात के कभी हम चलो कुछ सुन ले, भावना ही नहीं बनती, पड़ोस में रह जाएंगे, मन ही नहीं करेगा। और बंधुओं, बाइबल में तो और ही कुछ बात कही गई कि चर्च के पास रहने वाले चर्च में आते ही नहीं। आपको नहीं कह रहा हूँ कभी आप कुछ और सोच लें, कुछ और ज्ञान लगाएं, मैं तो विविध बात बता रहा हूँ आपको। वो पंडित जी दूसरे रास्ते से गुजरते, एक दिन बस यूं कहूं राम की कृपा हो गई। उस रास्ते में वो कोई सामान, ईंटें या क्या कुछ उतर गया, उधर का रास्ता बंद हो गया। मकान बन रहा था और कोई कारण था, कुछ भी था, उधर का रास्ता बंद हो गया। उसने ले वहां से जाने पड़ेगा और जैन साधु पाएगा सामने। चलो, वो उस रास्ते से आ गया जिधर से महाराज का प्रवचन होता था। उधर आया, कानों में आवाज पड़ी, कुछ अच्छा लगा, वो खड़ा हो गया। बात तो अच्छी सुना रहा है, थोड़ा और अच्छा लगा, चलो पूजा थोड़ी देर में कर लेंगे, सुनते हैं क्या कहता है ये। वो जाकर के बैठ गया, सुनने लगा। उसने सबसे पहले बार ये सुना कि सांप्रदायिकता और धर्म क्या होते हैं। सांप्रदायिकता राग और द्वेष पर आधारित है और धर्म राग और द्वेष को जीतने की बात कहता है। राग और द्वेष सबको बंधुओं जहां भी उत्पन्न हो जाते हैं, झगड़े और विवाद बनाते हैं। धर्म जहां पर होता है वहीं पर आनंद और मंगल होता है। उसने सुना, अब ये तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या सुना। उसने सुना, घटना सबको पता है इस बात की। हुआ क्या, सत्संग जब पूरा हुआ, उसके मन में इतनी भावना जागी, इतनी भावना जागी कि वह महाराज के सामने जाके खड़ा हो गया और जैसे पूजा की जाती है फूल लेकर के, ओम स्वस्ति ने इंद्रो वृद्धश्रवा मंत्र बोले उसने और महाराज के ऊपर फूल चढ़ाने शुरू कर दिए। बोले गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के। समझाया पंडित जी, इस पूजा की तो आवश्यकता नहीं है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं। बोले मेरी भावना है, मुझे पूजा करने दो, मुझे तो साक्षात भगवान मिल गया। आज मेरी समझ में आई कि धर्म होता क्या है। मैं तो द्वेष में ही फंसा हुआ था, आज मुझे पता चला कि धर्म का स्वरूप क्या है। मेरे को तो साक्षात भगवान मिल गए, मैं तो पूजा करूंगा। बंधु समझाए संतों ने, फिर इसने अपनी पूजा बंद की और वो महाराज का परम भक्त हो गया। फिर तो ठहराया महाराज को बड़े अच्छे से और गुरु महाराज का कई जगह सत्संग हुआ। पुष्कर तीर्थ की ये घटना बताती है धर्म और संप्रदाय में कितना भेद है। वो धर्म के संदेश वाहक थे, संप्रदाय के विष को दूर करने वाले थे। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं पविज्जामि अरिहन्ते शरणं पविज्जामि सिद्धे शरणं पविज्जामि साहु शरणं पविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई
करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल